हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान हाई कोर्ट की जो डिक्टेशन होनी है 70 शब्द प्रति मिनट 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। यह आपको 70 शब्द प्रति मिनट के आधार पर ही डिक्टेट किया जाएगा। सभी तैयार रहें। रेडी। लॉकडाउन के लंबे दौर के बीच कृषि कार्यों के साथ कुछ कारोबारी गतिविधियों का शुरू होना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगे और रियायत मिल सकती है। शासन प्रशासन के साथ आम लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन शर्तों के साथ चुनिंदा कामों के लिए छूट दी गई है उनका उल्लंघन ना हो पाए। यह उल्लंघन कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ाएगा और उसके नतीजे में सरकारें छूट वापस लेने के लिए बाध्य होंगी। उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोई भी देश और खासकर भारत सरीखा विकासशील देश अधिक समय तक लॉकडाउन का सामना नहीं कर सकता। लॉकडाउन का हर दिन अपनी आर्थिक कीमत वसूल रहा है। इसीलिए पहले जान है तो जहान है पर जोर दिया गया और फिर जान के साथ जहान पर भी। लोगों का जीवन बचाने के साथ उनके जीवन के साधनों की चिंता करनी ही होगी। बेहतर होगा कि हर कोई यह सुनिश्चित करे कि आज से जो भी छूट मिलने जा रही है उसका दुरुपयोग ना होने पाए। वास्तव में एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने को लेकर संयम और अनुशासन के साथ एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिससे कोरोना के मरीजों वाले इलाकों को छोड़कर देश के अन्य सभी हिस्सों में कारोबारी जीवन करीब करीब पहले की स्थिति में लौट सके। निसंदेह ना तो यह संभव है और ना ही किसी को इसकी उम्मीद करनी चाहिए कि चंद दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिलहाल यही लगता है कि देश दुनिया को एक अरसे तक कोरोना के साए में ही जीना होगा। ऐसे में उचित यही है कि नई जीवन शैली और साथ ही नए कारोबारी तौर तरीके अपनाने के लिए तैयार रहा जाए। प्रधानमंत्री ने अपने एक लेख के जरिए इसी ओर संकेत किया है। उन्होंने संभावित कार्य संस्कृति के कुछ बिंदुओं
का उल्लेख करते हुए जिस नए बिजनेस मॉडल की जरूरत रेखांकित की है वह वक्त की मांग है। वास्तव में दुनिया को न केवल कामकाज के नए तौर तरीके अपनाने होंगे बल्कि दक्षता और उत्पादकता को भी नए सिरे से परिभाषित करना होगा। इसके साथ ही उसे मानवीय मूल्यों के प्रति भी और संवेदनशील होना होगा, क्योंकि यह वह संकट है जिसे मिलकर ही दूर किया जा सकता है। हर संकट कुछ असर भी लेकर आता है। इस संकट में भी कुछ अवसर छुपे हैं। उसकी तलाश में सभी को जुटना चाहिए। हालांकि इस संकट ने लोगों को उनके घरों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं होना चाहिए। राहत की कवायद। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पिछले 3 हफ्तों से ज़्यादा समय में लॉकडाउन के कारण जनजीवन लगभग ठप है। हालांकि पहले चरण के लॉकडाउन के बाद आरंभ हुई दूसरे चरण में सोमवार से कुछ क्षेत्रों में सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसके काफ़ी सीमित रहने की संभावना है। कोरोना के कारण लॉकडाउन का असर समाज के हर तबके पर नज़र आ रहा है। यह लॉकडाउन का ही असर है कि राज्य में 50,000 से ज़्यादा लोग देश के कई हिस्सों में अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब सरकार ने इन लोगों की सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय स्थिति की जानकारी एकत्र करने के लिए ऑनलाइन सर्वे कराने का फैसला किया है। सरकार का मकसद इसके जरिए राज्य में पलायन को रोकने के लिए ब्यौरा जुटाना भी है। दरअसल पलायन उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि कारणों से लोगों के गांवों से शहरों की ओर रुख करने की वजह से बड़ी संख्या में पर्वतीय जिलों में गांव जनशून्य हो चुके हैं। जब कोरोना के कारण 50,000 से अधिक लोग अपने गांव लौटे हैं, तो सरकार इस सर्वे के जरिए उनसे जानना चाहती है कि अगर उन्हें राज्य में ही रुकने को कहा जाए तो सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं होंगी। इसके अलावा सरकार प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों, होटल कारोबारियों